राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए 45,809.93 करोड़ की ऋण क्षमता का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रदेश के प्राथमिकता क्षेत्र के लिए बीते वर्ष से 8.44% अधिक बजट रखा गया है। आज शिमला में नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2026 से 27 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के बाद मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है और यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास में नाबार्ड का अतुल्य योगदान है। हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है और नाबार्ड के सहयोग से इस दिशा में बेहतरीन कदम उठाए जाएंगे। स्टेट क्रेडिट प्लान की जानकारी देते हुए नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर डॉक्टर विवेक पठानिया ने बताया कि आगामी वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए प्रदेश में नाबार्ड की ओर से ऋण क्षमता 45,809.93 करोड़ रखी गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। पर जो है हमारा अभी हम देख रहे हैं लास्ट 2 साल से, क्योंकि कहते हैं, हम सब सुनते हैं कि एग्रीकल्चर में डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है और एम्प्लॉयमेंट को हमारे को एग्रीकल्चर से एमएसएमई सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट करना है। तो और लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं कि हिमाचल में एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट ऑफटेक बहुत अच्छा हो रहा है। तो इस बार का जो 45,000 का जो हमारा अगले साल का जो क्रेडिट पोटेंशियल हमने असेस किया, उसमें से 53% जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए रखा गया है, जो कि जो एमएसएमई की स्टेट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसके साथ सिनिक है, क्योंकि जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर जो है 43% का कंट्रीब्यूशन करता है स्टेट जीडीपी के लिए। तो 53% अपना स्टेट क्रेडिट सेमिनार के माध्यम से हमने अगले साल का क्रेडिट पोटेंशियल एमएसएमई के लिए रखा है और 38% का हमारा एग्रीकल्चर का है, और जो बैलेंस बचता है वो बाकी जो सेक्टर्स है, प्रायोरिटी सेक्टर्स है, जैसे एजुकेशन है, हाउसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, उसके ऊपर है। एमएसएमई की बात करें तो काफ़ी सारी जो दिक्कतें भी जो पिछले जो एमएसएमई है उसमें आ रहा है, किस तरीके से जो अब नाबार्ड इसे टैकल करने जा रहा है, क्या नई चीज़ें ऐड करने जा रहा है? अभी एमएसएमई में जो दिक्कतें हैं वो है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में, क्योंकि बहुत सारे जो हिमाचल परिप्रेक्ष्य है, हिंदुस्तान परिप्रेक्ष्य में जो मेजॉरिटी ऑफ द एमएसएमई यूनिट्स हैं वो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, जिनका जो एक्सपेंशन लेवल और जिनका जो कैपेसिटी है बहुत छोटी है। तो उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। दूसरा उनका प्रॉब्लम है क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन करना और ब्रांडिंग करना, क्योंकि एक छोटा सा आदमी अपनी ब्रांडिंग नहीं कर पाएगा अपनी, और क्वालिटी भी को मेंटेन नहीं कर पाता है। तो अब इन डायरेक्शंस पे हमारे को काम करना है कि एक की लो लेवल टेक्नोलॉजी ऑफटेक हो माइक्रो एंटरप्राइज में, उनकी को ब्रांडिंग हो, मतलब कि इसीलिए हमने सजेस्ट किया कि जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है ना, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होने चाहिए। कि मान लो कि एक इंडस्ट्री है वो फूड के ऊपर काम कर रही है, तो उस इंडस्ट्रियल एस्टेट में फूड की ही रिलेटेड इंडस्ट्री आए, ताकि रॉ मटेरियल का बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाए और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में एक कॉमन प्लेटफॉर्म के साथ हम मार्केटिंग कर पाए। आप छोटा स्टेट है, फंड का क्रंच यहाँ रहता है, उसमें नाबार्ड सबसे ज़्यादा मददगार हमें रहता है। भारत सरकार की स्कीम्स जो हैं उससे भी लाभ मिलता है, और नाबार्ड का तो मतलब विशेष हमको ज़रूरत होती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हम कैपिटल इंटेंसिव जो हमारे खर्चे होते हैं वो हम इससे बियर करते हैं। तो इसलिए नाबार्ड की हमें समय समय पर, और प्लस जो है आरबीआई जो हमारे जो बैंक्स हैं उसमें भी नाबार्ड की मदद लेनी पड़ती है हमको समय समय पे, और विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड जो दोनों जो एजेंसीज हैं ये हमारी बहुत मदद करती हैं। तो इस साल का बजट इन्होंने बनाया है, स्टेट फोकस पेपर में रिलीज़ किया है, 45,810 करोड़ का है, और पिछले साल से करीब 8.5% ज़्यादा है। और जो नाबार्ड के जो बेसिक स्कीम जो मेजर है वो नंबर 1 है एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर, जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, फ्लोरिकल्चर वगैरह है 18,000 करोड़ के लगभग, और 23,000 करोड़ का एमएसएमईज़ का है, इंडस्ट्री जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसके प्रति फोकस है इनका इस साल का। और उसके अलावा जो इनका स्टेट को RIDF प्रोग्राम्स में ये हमको बजट देते हैं वो सब इंक्लूड करके 45,810 करोड़ का करीब इस साल का अनुमानित है। और इसके लिए मैं इसको नीचे मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट से बना के इन्होंने कंपाइल करके फिर स्टेट लेवल पर ये बनाया है, और इसमें सारे स्टेक होल्डर, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट हो, RBI हो, बैंक्स हैं, सब ने मिल के इसको बनाया है। और हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से
पूरी कोशिश रहेगी कि ये प्लान जो है सक्सेसफुल हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियत दे पाए और सारे सेक्टरों में। ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था पे जिस प्रकार से नाबार्ड का एक प्रभाव रहता है, इस वित्त वर्ष के लिए आप क्या उम्मीदें करते हैं? एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर जो है वो बिल्कुल पिलर है हमारी इकॉनमी का, और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी में है रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर। तो इससे जो है इसको स्ट्रेंथन करना तो सबसे आवश्यक है ही है, क्योंकि इसी से हमारी इकॉनमी चलती है और ज़्यादातर लोगों की लाइवलीहुड यहीं से आती है, गांव से। तो जिस तरह का इन्होंने प्लान दिया है, क्रेडिट प्लान दिया है, और इससे हमें उम्मीद है कि लोग क्रेडिट लेंगे, और जिनको जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने 4% पे लोन लेके इसमें जो उनकी स्कीम है उसमें इसको यूज़ करें और अपने तरक्की करें और अच्छा प्रोडक्ट दें मार्केट।